हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास। यूपी बोर्ड क्लास 10th यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें आने वाले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। तो प्रश्न संख्या 1, ये सेट 3 होगा। तो प्रश्न संख्या 1 है, क्या कह रहा है? संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए, उनकी संभाव्यता पर, बी उनकी प्रौद्योगिकी पर, या सी ए बी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर। अगला क्वेश्चन, भूमि एक एक्स है, क्या है? प्राकृतिक संसाधन, बी मानव निर्मित, सी सौर ऊर्जा से निर्मित, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक संसाधन है? ए चट्टाने, बी पशु, सी पौधे और डी मछलियाँ। अजैविक का मतलब जिसमें जीव नहीं होता है। तो इसमें देखिए, पशु क्या है? ये जैविक है। पौधे भी क्या हैं? जैविक हैं। मछलियाँ भी क्या हैं? जैविक हैं। तो जैविक क्या होता है? जिनमें वृद्धि होती है, वे सांस लेते हैं, तो क्या है? जैविक होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन अजैविक कौन है? तो चट्टाने क्या हैं? अजैविक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ए पुनः पूर्ति योग्य, बी अजैव, सी मानवकृत, डी अचक्रीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संसाधनों की उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? ए जैविक और अजैविक, बी नवीनीकरण और अनवीनीकरण, सी व्यक्तिगत और सामुदायिक, डी संभावित और आरक्षित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक और अजैविक की उत्पत्ति के आधार पर उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? जैविक मतलब जिसमें जीव होता है। चट्टान, लौह अयस्क, सोना या पशु। तो अब देखो, इसमें जान तो होता नहीं, ना इसमें होता है ना इसमें होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशु। जो पशु है उसमें क्या होता है? जान होती है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? जैविक संसाधन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है? देखिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्या है? प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्या है? पवन ऊर्जा, बी जल ऊर्जा, सी जीवाश्म ईंधन, या डी वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाववादी संसाधन है? संभाववादी, ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पवन ऊर्जा, डी बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा। आते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 में, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? ए नवीनीकरण, बी प्रवाह, सी जैविक, या डी अनवीनीकरण। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीनीकरण, मतलब कि इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए संसाधनों का उपयोग करना, बी भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना, सी संसाधनों का शोषण, और डी संसाधनों का समान वितरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संसाधनों का समान वितरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी वार्षिक योजना, या डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें क्या जाएगा? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना में संसाधन योजना के लक्ष्यों को
प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना। हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? ए 16%, बी 20%, सी 23% या डी 33%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33%। अगला क्वेश्चन, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। क्या है? एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है। ए नवीनीकरण संसाधन, बी संभाव्य संसाधन, सी जैविक संसाधन या डी चक्रीय संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य संसाधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? ए झारखंड और उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश और राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी केरल और तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? नहीं है। भूमि, भवन, जल, खनिज। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भवन क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं, ये क्या है? मानव निर्मित है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक संसाधन नवीनीकरण संसाधन है? नवीनीकरण का मतलब क्या है? कि उसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। ए खनिज तेल, बी कोयला, सी गैस या डी ज्वारीय ऊर्जा। तो नवीनीकरण क्या है? देखिए, खनिज तेल क्या है? एक समय में खत्म हो जाएगा, गैस भी एक समय में खत्म हो जाएगी, ये भी क्या है? लिमिटेड है। लेकिन ये क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों का जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? ए मैदान, बी पर्वत, सी पठार और डी रेगिस्तान। खनिजों और जीवाश्म ईंधन के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पठार में। कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पठार में। अगला क्वेश्चन, सतत पोषणी विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया? 1990 में, 1992 में, 1991 में या 1993 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? ए गहन खेती, बी अधिक सिंचाई, सी वनोन्मूलन और डी अति पशुचारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति पशुचारण। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अति पशुचारण। 20, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ए ज्वालामुखी द्वारा, बी पवन द्वारा, सी हिमानी द्वारा या डी नदियों द्वारा। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। जो मिट्टी बह कर आती है वही क्या होगा? उसका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 21, भूमंडलीय तापन और पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिकी संकेतों के पीछे मुख्य कारण क्या है? ए संसाधनों की कमी, बी कुछ हाथों में संसाधनों का संचय, सी संसाधनों का अंधाधुंध शोषण या डी संसाधनों का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। यही क्या होगा? तापन और पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण हो जाएगा। क्योंकि क्या है? जो जितना हम संसाधनों को शोषण करेंगे, प्राकृतिक संसाधन को शोषण करेंगे, उतना ही क्या होगा? भूमंडलीय ताप बढ़ेगा और पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? अब मानव निर्मित क्या है? मतलब कि जो ह्यूमन ने बनाया है। ए पेट्रोलियम, बी वन, सी मशीनें या डी भूमि। तो पेट्रोलियम मानव निर्मित तो है नहीं, प्राकृतिक है। ये भी प्राकृतिक है और भूमि भी क्या है? प्राकृतिक है। तो मानव निर्मित क्या है? मशीनें हैं। अगला 23,
इनमें से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? ए लैटेराइट मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ या डी पीली मृदा। तो भारत के अधिकांश विस्तृत क्षेत्र में क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक निच्छालन द्वारा बनी मिट्टी है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लैटेराइट या रेगिस्तानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बगान, बी चारागाह, सी भूमि, डी खनिज संसाधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खनिज संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? अब सीढ़ीदार खेती कहाँ होगी? जहाँ पहाड़ होंगे। तो पहाड़ कहाँ होंगे? पंजाब या उत्तर प्रदेश के मैदान क्षेत्र या हरियाणा में या उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी या डी पर्वतीय मिट्टी। सबसे जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 28 क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? ए पोटास, चूना, फास्फोरस या ये सभी। तो इसमें क्या है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास भी पाया जाएगा, चूना भी पाया जाएगा, फास्फोरस भी पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? देखिए क्या है, 2022 में है वो 2011 का है ये क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी चाय के लिए, रबड़ के लिए, कपास के लिए या गेहूं के लिए। तो क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं के लिए। अगला 29, जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, नदियाँ कहाँ हैं? मैदानी क्षेत्र में है ना। नदियाँ कहाँ हैं? मैदानी क्षेत्र में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा कहाँ पाई जाती है? झारखंड, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में क्या है? काली मृदा पाई जाती है। अगला 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लैटेराइट मिट्टी। तो जो कपास की खेती है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अत्यधिक उपयोगी है? वो है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। लाल मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्कन के पठार में। ये क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कितनी बार आया है, 20 में, 17, 14, ये क्या है? इतनी बार ये आ चुका है। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। क्वेश्चन नंबर 34 और इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? ए पर्वतीय मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लाल मिट्टी। तो जो चाय की खेती है वो कहाँ होती है? असम में। तो और क्या है? पर्वतीय मिट्टी उसके लिए सबसे उपयोगी है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें तथा अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।